आज हम कंपेयर करेंगे दो प्लान्स, नीवा बुपा का न्यूली लॉन्च्ड रीएश्योर 3.0 और एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर। दोनों प्लान्स में बात करेंगे क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों की क्या खास बातें हैं, क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे क्या कवर्ड है, क्या कवर्ड नहीं है और एंड में प्रीमियम की भी बात करेंगे। एक डिस्क्लेमर वीडियो शुरू करने से पहले जो मैं हमेशा देती हूँ कि अपनी ड्यू डिलिजेंस करना ना भूलें। जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट या कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट ले रहे हैं फॉर दैट मैटर, अपनी ड्यू डिलिजेंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको डिटेल्स में दे रही हूँ, सिंप्लीफाई करके दे रही हूँ, डिकोड करके दे रही हूँ, बट पॉलिसी वर्डिंग पढ़ना, पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 वर्सेस एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर। अब हम बात करेंगे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं, इन पॉलिसीज के क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं। पहला, नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 में अनलिमिटेड सम एश्योर्ड है। अभी डिटेल्ड वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाली थी, वहां पे अगर आप डिटेल्ड वीडियोस इन दोनों प्लान्स की रेफर करना चाहें तो वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, आप रेफर कर सकते हैं। वापस बैक टू द वीडियो। रीएश्योर 3.0 में अनलिमिटेड सम एश्योर्ड ऑप्शन है, मतलब कोई भी सम एश्योर्ड नहीं है ऑप्शन। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, स्ट्रेट अवे अनलिमिटेड सम एश्योर्ड। जितने का भी क्लेम आएगा आपकी पॉलिसी आपको कवर देगी। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किस इलनेस पे आप क्लेम ले सकते हैं, किस इलनेस पे नहीं ले सकते, अनलिमिटेड हर एक इलनेस पर है। दूसरा यूएसपी है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस 145 प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को आप डे 1 से कवर कर सकते हैं बाय टेकिंग अ राइडर। एडिशनल प्रीमियम देके 145 ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि एस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, थायराइड, गाउट, ये सब आप डे 1 पे कवरेज लेके आ सकते हैं बाय पेइंग एडिशनल प्रीमियम। और तीसरी यूएसपी है स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स का जो वेटिंग पीरियड है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं एडिशनल प्रीमियम देके। स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन जिसको हम स्लो ग्रोइंग इलनेसेस भी बोलते हैं, उनका वेटिंग पीरियड होता है 2 ईयर्स का, 24 मंथ्स का। तो आप एडिशनल प्रीमियम देके उसको 12 मंथ्स पे भी लेके आ सकते हैं, या अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको लगता है कि आपको जरूरत नहीं है इस वेटिंग पीरियड की, आप उसको बढ़ा भी सकते हो, आपको पॉलिसी पे डिस्काउंट मिलेगा। सो नेक्स्ट यूएसपी है इस पॉलिसी का लॉक द क्लॉक, मतलब आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा जब तक आप क्लेम नहीं लेते हैं। सो एज आपकी लॉक हो जाएगी जब तक आप क्लेम नहीं लेते हैं। लेट्स से आपने 35 एज पे पॉलिसी ली एंड आपने 45 तक कोई क्लेम ही नहीं लिया पॉलिसी से, तो 35 से 45 पे आप 31 टू 35 का ही प्रीमियम पे करेंगे, मतलब 35 एज का ही प्रीमियम पे करेंगे जो आपकी एंट्री एज है, जब तक आप क्लेम नहीं करते हैं पॉलिसी से। हैविंग सेड दैट, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आ सकता है प्रीमियम पे, बट एज आपकी लॉक कर दी गई है। आपको पता है आपके हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम 2 वजह से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन और एज। एज यहाँ पे लॉक कर रहे हैं, इन्फ्लेशन लॉक नहीं हो रही है, बट अगेन एज भी लॉक हो रहा है तो काफी एडवांटेज है लॉन्ग टर्म में। नहीं तो अदरवाइज प्रीमियम आपका एज के हिसाब से भी बढ़ता है और इन्फ्लेशन के हिसाब से भी बढ़ता है। अब आते हैं एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर की। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर का सबसे बड़ा यूएसपी है कि 2 टाइम्स कवर मिलता है और 3 टाइम्स कवर मिलता है फ्रॉम डे 1। सिक्योर में 2 गुना और सुपर सिक्योर में 3 गुना। अगर आपका लेट्स से 50 लाख की इंश्योरेंस है तो सिक्योर में वो 1 करोड़ काउंट होगी डे 1 से, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सुपर सिक्योर है तो 3 टाइम्स काउंट होगी विच इज 1.5 CR फ्रॉम डे 1, कोई क्वेश्चंस आज नहीं होंगे इसके ऊपर। दूसरा यूएसपी है प्लस बेनिफिट, मतलब एक लॉयल्टी एडिशन है जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम आपका सम एश्योर्ड एनहांस करता है बाय 50% इन द नेक्स्ट ईयर एंड 50% नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। मतलब 3 साल के बाद आपकी पॉलिसी 3 गुना या 4 गुना हो जाएगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, चाहे आप क्लेम लें या ना लें। और कुछ एडिशनल राइडर्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसे कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का डे 1 कवरेज ABCD विच इज एस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज को आप लेके आ सकते हैं डे 1 पे। उसके साथ साथ मटर्निटी कवरेज आप लेना चाहें तो मटर्निटी कवरेज भी इस प्लान में अवेलेबल है बाय ऑप्टिंग फॉर एन ऑप्शनल राइडर। सो चलते हैं आप प्लान की डिटेल्स में बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं। पहले बात करेंगे सम एश्योर्ड की। हमने बात करी थी कि सम एश्योर्ड नीवा बुपा में अनलिमिटेड है, कोई ऑप्शंस नहीं है, अनलिमिटेड सम एश्योर्ड है। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में 5 लाख से लेके 2 करोड़ तक की पॉलिसी अवेलेबल है, आप चूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। फिर चलेंगे रूम एलिजिबिलिटी पे। रूम एलिजिबिलिटी नीवा बुपा में 4 वेरिएंट है, क्लासिक, सिलेक्ट, एलीट और ब्लैक। सो क्लासिक में जनरल वार्ड है, सिलेक्ट में आपका ट्विन शेयरिंग बेसिस है, एलीट में एनी रूम है एक्सेप्ट डीलक्स एंड स्वीट कैटेगरी, और ब्लैक में है एनी रूम, कोई भी आप रूम ले सकते हैं, चाहे वो स्वीट हो चाहे कोई भी हो। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में एनी रूम है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रूम रेंट लिमिट नहीं है। मिनिमम एंट्री एज प्रोडक्ट में है एडल्ट की 18 ईयर्स और बच्चे 91 डेज में पॉलिसी में एंटर किए जा सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज कोई भी लिमिट नहीं है, नीवा बुपा में भी नहीं है, नीवा बुपा में 99 ईयर्स है, एचडीएफसी में कोई भी मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट नहीं है। सो आप किसी भी एज पे इन पॉलिसीज में एंटर कर सकते हैं। तो बच्चों की एज अ डिपेंडेंट पॉलिसी में कंटिन्यू करने की एज नीवा बुपा में है 30 ईयर्स
और HDFC अर्गो में है 25 ईयर्स। पॉलिसी टेन्योर मतलब कितने साल की पॉलिसी आप ले सकते हैं। नीवा बुपा में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर की पॉलिसी भी अवेलेबल है। मतलब आप चाहें तो एक साथ 5 साल का भी प्रीमियम पे कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ मल्टी टेन्योर डिस्काउंट्स मिलते हैं। एंड HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर की ऑप्शन अवेलेबल है। और ऑप्टिमा सुपर सिक्योर भी अवेलेबल है, 3 साल की पॉलिसी होती है, जहां मैंने आपको बताया था 3 टाइम्स कवर डे 1 से देते हैं। तो अगर 3 साल की पॉलिसी किसी को लेनी है HDFC में, तो इट इज बेटर टू गो टू ऑप्टिमा सुपर सिक्योर। ऑप्टिमा सुपर सिक्योर की भी डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई हुई है, प्लीज रेफर कीजिए अगर आप वो पॉलिसी लेना चाहते हैं तो। बोनस, आपको पता है आप क्लेम नहीं लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंसेंटिवाइज करती है, कुछ बोनस देती है। तो नीवा बुपा में कोई बोनस नहीं है, बिकॉज वो अनलिमिटेड सम एश्योर्ड है, तो बोनस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपका सम एश्योर्ड खत्म ही नहीं होगा तो आपको बोनस की जरूरत ही नहीं है। वेराज HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में प्लस बेनिफिट है बोनस के नाम पे, विच इज लॉयल्टी एडिशन। अगर आप लॉयल हैं कंपनी के साथ तो कंपनी आपको कुछ इंसेंटिव देती है इन टर्म्स ऑफ सम एश्योर्ड। मान लीजिए आपकी 50 लाख की पॉलिसी है, आपने नेक्स्ट ईयर रिन्यू करा तो 50% और ऐड हो जाएगा, मतलब 75 लाख हो जाएगा, और 50% और ऐड हो जाएगा इन 1 मोर ईयर, अगेन वो 1 करोड़ चला जाएगा। प्लस सिक्योर बेनिफिट तो है, तो आपकी 3 साल में पॉलिसी 1.5 करोड़ चली जाती है सिक्योर, और सुपर सिक्योर चली जाती है 2 करोड़ रुपए विथ लॉयल्टी एडिशन। डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन होती है जिसमें 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। आप सुबह जाके अगर शाम को डिस्चार्ज हो रहे हैं ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई ट्रीटमेंट हो रहा है जैसे कि कैटरैक्ट, कीमोथेरेपी, डायलिसिस, ये सब डे केयर प्रोसीजर्स आते हैं। दोनों ही पॉलिसीज में आपके डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड है। यहाँ पे 24 आवर्स वाला क्लॉज पूरा करने की जरूरत नहीं है। डोमिसलरी ट्रीटमेंट होता है कि आप घर पे इलाज करा रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है या पेशेंट क्रिटिकल है, हॉस्पिटल नहीं लेके जाया जा सकता, तो डोमिसलरी ट्रीटमेंट के अंदर आता है, और दोनों ही पॉलिसीज में अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। फिर है होम केयर ट्रीटमेंट, कुछ ऐसे इलाज हैं जो घर पे ही आप करा सकते हैं, हॉस्पिटल एट होम भी बोलते हैं, वो भी आपकी दोनों पॉलिसीज में कवर्ड है। आयुष हॉस्पिटलाइजेशन, आयुष आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, जो इनके हॉस्पिटलाइजेशन है दोनों ही पॉलिसीज में कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। यहाँ पे 24 आवर्स की मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी होती है। नेक्स्ट इज रीफिल बेनिफिट, रीस्टोर बेनिफिट या रीइंस्टेटमेंट बेनिफिट। अलग अलग कंपनीज अलग अलग नाम यूज करती हैं, बट काम एक ही है। रीफिल का मतलब ये होता है कि आपका अगर सम एश्योर्ड खत्म हो जाए तो कंपनी दोबारा से रीफिल कर देती है विदाउट चार्जिंग एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम। वो रीफिल अमाउंट आप सेम इलनेस पे, डिफरेंट इलनेस पे, सेम पर्सन पे, डिफरेंट पर्सन पे आप यूज कर सकते हैं। रीफिल के ऊपर भी हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि रीफिल बेनिफिट काम कैसे करता है, देखिए वो डिटेल वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। रीफिल बेनिफिट का कॉन्सेप्ट नीवा बुपा रीएश्योर्ड 3.0 में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड सम एश्योर्ड है। तो सम एश्योर्ड खत्म होने के बाद रीफिल ट्रिगर होता है। अब जब खत्म ही नहीं हुआ तो रीफिल की जरूरत नहीं है, तो इस यहाँ पे रीफिल का कॉन्सेप्ट नहीं है। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में रीफिल अवेलेबल है, रीस्टोर अवेलेबल है 1 ईयर फॉर एनी इलनेस, वो चाहे सेम इलनेस है, डिफरेंट इलनेस है, आप दोबारा से क्लेम कर सकते हैं अगर आपका सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है साल में। तो यहाँ पे नॉमिनल सा प्रीमियम देके आप अनलिमिटेड रीस्टोर बेनिफिट ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से जरूरी है, कर लेना चाहिए। बहुत ही थोड़ा प्रीमियम देके आप इसको अनलिमिटेड रीस्टोर बेनिफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे कोई भी लिमिट नहीं है, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रीस्टोर अलाउड होगा। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख की पॉलिसी है, मान लीजिए 50 लाख यूज हो गया किसी साल में, 6 महीने में यूज हो गया, अभी पॉलिसी के 6 महीने और बचे हैं, तो 50 लाख रुपीज दोबारा रीफिल हो गया। अगर वो भी यूज हो गया फिर 50 दोबारा रीफिल हो गया, ये होता जाएगा अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। ना कोई ट्रीटमेंट की रिस्ट्रिक्शन है, ना पर्सन की रिस्ट्रिक्शन है कि कौन क्लेम कर रहा है पॉलिसी में से और किस ट्रीटमेंट के लिए क्लेम कर रहे हैं। आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने अनलिमिटेड रिस्टोर बेनिफिट राइडर डाला हुआ है तो डाल लीजिएगा, अगर आप HDFC सिक्योर लेने की सोच रहे हैं तो। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस, तो इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस मतलब जो एम्बुलेंस का खर्चा है हॉस्पिटल तक जाने का, वो अलग अलग कवर्ड होता है। सो नीवा रीएश्योर्ड 3.0 में चारों वेरिएंट्स में अलग अलग है। क्लासिक और सिलेक्ट में 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन है। एलीट और ब्लैक प्लान में कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है, जितना भी खर्चा होगा एज पर एक्चुअल पे किया जाएगा। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में भी कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस, कई बार ऐसा होता है डोमेस्टिक इवैक्यूएशन की जरूरत होती है, आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे रोड एम्बुलेंस नहीं है, रोड एम्बुलेंस नहीं जा सकती, या पेशेंट क्रिटिकल है, उनको इवैक्यूएट करना पड़ रहा है विद एयर एम्बुलेंस, तो वो आपके क्लासिक और सिलेक्ट प्लान में नीवा बुपा रीएश्योर्ड 3.0 में कवर नहीं है। एलीट और ब्लैक में कवर्ड है अप टू 5 लाख रुपीज। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में भी अप टू 5 लाख रुपीज एयर एम्बुलेंस कवर्ड है। एनुअल हेल्थ चेकअप, सो एनुअल हेल्थ चेकअप नीवा बुपा रीएश्योर्ड 3.0 में आप राइडर के साथ ऐड कर सकते हैं। ये कैशलेस बेसिस पे टेस्ट है और डे 1 से आप ये टेस्ट अवेल कर सकते हैं। नीवा बुपा हेल्थ एप्लीकेशन से बुक कर सकते हैं टेस्ट, और डे 1 से ये कवर्ड है। ऑप्शनल राइडर है, एडिशनल प्रीमियम देके आप ऐड कर सकते हैं। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में ये इनबिल्ट है। एनुअल हेल्थ चेकअप आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, साल में एक बार ही आपको मिलेंगे।
एज पर लिमिट होता है, जितने का आपका सम एश्योर्ड है उस हिसाब से है। सो ये आप रिन्यूअल पे अवेल कर सकते हैं। लेट्स से आज आपने पॉलिसी ली इन अगस्त 2025, तो अगस्त 2026 के बाद आप अपनी जो भी आपकी लिमिट है वो आप रीइंबर्स करा सकते हैं। सो ये गाइडलाइंस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। फिलहाल रीइंबर्समेंट अलाउड है, फ्यूचर में हो सकता है कैशलेस पे चले जाए, बट अभी आप अपने जो टेस्ट हैं, जितनी भी लिमिट है वो आपकी पॉलिसी में मेंशन्ड है कि इंडिविजुअल पॉलिसी है तो कितनी लिमिट है, फैमिली फ्लोटर है तो कितनी है। मैक्सिमम 15,000 तक की लिमिट है जो आप रीइंबर्स करा सकते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की। अब बात करेंगे वेलनेस बेनिफिट्स की। वेलनेस बेनिफिट्स बेसिकली वो होते हैं, अगर आप अपनी वेलनेस पे फोकस रखते हैं, अपनी हेल्थ पे फोकस रखते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ डिस्काउंट्स देती है। तो वेलनेस बेनिफिट नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 में अवेलेबल है। लिव हेल्दी बेनिफिट बोलते हैं कि जितने स्टेप्स आप वॉक करेंगे उस हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। ये होता है अप टू 30% का डिस्काउंट। स्टेप सिस्टम होता है, जितने स्टेप्स वॉक करें उतने पॉइंट्स मिले, पॉइंट्स के हिसाब से डिस्काउंट मिलता है। तो इसके लिए नीवा बुपा हेल्थ ऐप डाउनलोड करनी जरूरी है। जानना चाहते हैं कि आप ऑलरेडी नीवा बुपा कस्टमर है या जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो उसकी भी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है, डू रेफर दैट। आगे चलते हैं। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में वेलनेस बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसा डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है लिव हेल्दी जैसा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले का खर्चा और हॉस्पिटल से आने का बाद का खर्चा, 60 डेज पहले और 180 डेज बाद के जो खर्चे हैं वो आपके आप रीइंबर्स करा सकते हैं इन बोथ द पॉलिसीज। ई कंसल्टेशन, नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 में अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन अवेलेबल है जो आप नीवा बुपा हेल्थ ऐप से अवेल कर सकते हैं, और सेकंड मेडिकल ओपिनियन भी अवेलेबल है आपकी पॉलिसी में। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में ई कंसल्टेशन अवेलेबल है 51 लिस्टेड क्रिटिकल इलनेसेस के लिए। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स एंड रोबोटिक सर्जरीज, जैसे कि आप जानते ही हैं बहुत एडवांस सर्जरीज हो रही हैं, हॉस्पिटल्स में मशीन्स आई हैं जो आपकी रोबोटिक सर्जरीज और मॉडर्न ट्रीटमेंट्स नए तरीके से इलाज करती हैं। क्लासिक और सिलेक्ट प्लान में मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की लिमिट है 1 लाख रुपीज, कोई भी क्लेम आएगा 1 लाख तक की अप्रूव होगा। एलीट और ब्लैक में देयर इज नो लिमिट, इट इज कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। एंड HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में भी कोई लिमिट नहीं है, कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है। सो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कवर लेना तो मेरे हिसाब से क्लासिक और सिलेक्ट आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहते हैं, ऑफ कोर्स देयर इज अ मार्केट फॉर दैट एज वेल, लोग लेना चाहेंगे क्लासिक और सिलेक्ट क्योंकि अनलिमिटेड सम एश्योर्ड है, कम प्रीमियम में पॉलिसी मिल रही है। बट अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आगे के फ्यूचरिस्टिक हमारी पॉलिसी रहे जिसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट और रोबोटिक सर्जरीज पे कोई सब लिमिट ना हो, तो एलीट और ब्लैक प्लान्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है लॉक द क्लॉक। सो लॉक द क्लॉक आपका नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 में अवेलेबल है, क्लासिक और सिलेक्ट में अवेलेबल नहीं है, एलीट और ब्लैक प्लान में अवेलेबल है। जो मैंने आपको बताया था, लॉक द क्लॉक एज लॉक हो रही है जहां पे इन्फ्लेशन नहीं, और HDFC अर्गो में ऐसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं है, प्रीमियम आपकी एज के हिसाब से रिवाइज होता है। नॉन पेएबल आइटम्स, सो नॉन पेएबल आइटम्स के लिए नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 लेकर आया है क्लेम सेफगार्ड प्लस, जहां पे चारों एनेक्चर 1, 2, 3, 4 आपके नॉन पेएबल आइटम्स के कवर कर दिए जाते हैं। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में इनबिल्ट है आपका प्रोटेक्ट बेनिफिट, जिससे नॉन पेएबल आइटम्स कवर किए जाते हैं। OPD कवर, सो OPD आपका दोनों में ही ऑप्शनल बेनिफिट है जो आप एडिशनल प्रीमियम देके ऐड कर सकते हैं। नीवा बुपा में वेल कंसल्ट प्लस है जहां पे आप OPD राइडर ले सकते हैं, जहां पे जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 5 टाइम्स तक OPD कवरेज आपको मिलता है। डिटेल्स अभी कंपनी से अवेटेड है, बहुत जल्दी उस पर भी वेल कंसल्ट प्लस पे आपको डिटेल वीडियो मिलेगी। एंड HDFC अर्गो का ऑप्टिमा वेलबींग राइडर है जो OPD राइडर है, जो आपके OPD एक्सपेंसेस, डॉक्टर कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, आपके मेडिसिन, ये सब की कॉस्ट कवर होती है एज पर दी डिटेल्स मेंशन्ड इन द पॉलिसी। तो ऑप्टिमा वेलबींग के राइडर की भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आप रेफर कर सकते हैं अगर देखना चाहें तो। को पेमेंट, सो को पेमेंट बेसिकली वो होता है कि आपके क्लेम में कुछ परसेंटेज आपको पे करना पड़ता है, तो ये वॉलंटरी को पेमेंट है कि अपनी चॉइस से आप को पेमेंट डलवा रहे हैं। पॉलिसी में बाय डिफॉल्ट कोई को पेमेंट नहीं है, बट आप बोलते हैं कि मेरी पॉलिसी में को पेमेंट डाल दो क्योंकि मुझे उसका प्रीमियम कम करना है। को पेमेंट का ऑप्शन नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 में है 0%, 10%, 20, 30, 40 एंड 50%। आप बोलते हो कि मेरे को 20% की को पेमेंट दे दो, मतलब कोई भी क्लेम आएगा 20% मैं दे दूंगी अपनी पॉलिसी में, बाकी 80% इंश्योरेंस कंपनी पे करे, उसके बदले में आपको प्रीमियम पे डिस्काउंट मिल जाता है। लेट्स से आपको 10 रुपए देने थे तो 10 रुपए की जगह हो सकता है 7 या 8 रुपए देने हो, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन एज पे डिपेंड करेगा और कितनी को पेमेंट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो ये वॉलंटरी को पेमेंट है जस्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट। HDFC अर्गो में कोई को पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ना ही वॉलंटरी को पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट इज डिडक्टेबल। डिडक्टेबल इज एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल, मतलब साल में एक बारी आप अग्री कर रहे हैं कि छोटा अमाउंट मैं पे कर दूंगी, उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी मुझे डिस्काउंट दे दे। सो डिडक्टेबल और को पेमेंट को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है विद एक्सेल शीट एंड एवरीथिंग, उसकी भी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे है, डू रेफर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड को पेमेंट एंड डिडक्टेबल इन डिटेल।
सो नीवा बूपा में 10,000 से लेके 5 लाख तक का डिडक्टेबल अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि पहला 10,000 आप पे कर दो, आपको प्रीमियम पर डिस्काउंट मिल जाता है। आप चाहते हो पहला 1 लाख आप पे कर दो, वो भी ऑप्शन है। आप चाहते हो कि पहला 5 लाख क्लेम का आप पे कर दो, प्रीमियम अकॉर्डिंगली चार्ज होगा। सो आपके ऊपर है, अगर ऑलरेडी कोई पॉलिसी चल रही है उसके ऊपर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हो तो हायर डिडक्टेबल ले सकते हो, मतलब 5 लाख डिडक्टेबल के साथ भी ये पॉलिसीज ली जा सकती हैं। सुपर टॉपअप की तरह आप इन पॉलिसीज को यूज कर सकते हैं। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में भी 25,000 से लेके 5 लाख तक के डिडक्टेबल ऑप्शन अवेलेबल हैं जो आप चूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मटर्निटी कवरेज की। तो मटर्निटी कवरेज रीएश्योर 3.0 में अवेलेबल नहीं है। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में मटर्निटी कवर आप डाल सकते हैं। पेरेंटहुड राइडर है जो आप ऐड कर सकते हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आप लिमिट चाहते हैं अकॉर्डिंगली प्रीमियम चार्ज होगा और 2 इयर्स वेटिंग पीरियड के बाद मटर्निटी एक्सपेंसेस आपके कवर किए जाएंगे। ऑप्शनल राइडर है, अगर जरूरत है तो चूज कर सकते हैं। नीवा में ये अवेलेबल नहीं है। सो बॉर्डरलेस में लिमिट स्पेसिफाइड है। प्लान्ड या इमरजेंसी ट्रीटमेंट आप आउटसाइड इंडिया करा सकते हैं। क्लासिक में अवेलेबल नहीं है। सिलेक्ट में अवेलेबल है अप टू 10 लाख्स और एलीट में है 50 लाख्स और ब्लैक में है 5 करोड़ रुपीज। मैक्सिमम 5 करोड़ तक का क्लेम आउटसाइड इंडिया भी आप ले सकते हैं। विद को पेमेंट भी ऑप्शन है। आप चाहते हैं कि को पेमेंट के साथ ले लें क्योंकि प्रीमियम कम हो जाएगा। आप बोलते हैं 20% को पेमेंट के साथ मैं बॉर्डरलेस लूंगी, तो उसमें क्या होगा, प्रीमियम कम हो जाएगा, बट अगर कोई क्लेम आएगा इंडिया से बाहर तो 20% आपको देना होगा, 80% इंश्योरेंस कंपनी देगी। एक और राइडर एड ऑन किया है, बॉर्डरलेस फॉर स्पेसिफाइड डिजीजेस। कुछ डिजीजेस स्पेसिफाई कर दिए कि सिर्फ उसी के लिए मुझे इंडिया से बाहर क्लेम चाहिए। आपको लगता है कि जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए लोग एक्चुअली में बाहर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, कैंसर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट हो गया, आप सिर्फ उन्हीं के लिए क्लेम लेना चाहते हैं तो बॉर्डरलेस फॉर स्पेसिफाइड डिजीजेस ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप उन्हीं चीज़ों के लिए प्रीमियम दे रहे हो जो आपको ज़रूरत है, तो उसका प्रीमियम अकॉर्डिंगली कम होगा। यहाँ पे भी विद कोपे विदाउट कोपे अवेलेबल है एंड लिमिट सेम है। क्लासिक में है नहीं, सिलेक्ट में 10 लाख्स, एलीट में 50 लाख्स और ब्लैक में है 5 करोड़ रुपीस। सो ग्लोबल कवर आपके HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में कवर्ड नहीं है। एक और प्लान है HDFC अर्गो का ग्लोबल, वो आप देख सकते हैं अगर आप ग्लोबल कवर लेना चाहते हैं। दैट्स अ सेपरेट प्लान ऑल टुगेदर। अब बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड्स की कि वेटिंग पीरियड्स कितने हैं पॉलिसी में। इनिशियल वेटिंग पीरियड आपको पता ही है, 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है, वो दोनों पॉलिसीज में है। स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन्स वेटिंग पीरियड लिस्ट होती है स्लो ग्रोइंग इलनेसेस की, स्टोन, कैटरैक्ट, हर्निया, पाइल्स, फाइब्रॉइड्स, नी रिप्लेसमेंट, ये चीज़ें आपकी 2 साल तक कवर नहीं होती है किसी भी पॉलिसी में। लेकिन नीवा बूपा रीएश्योर 3.0 में इन चीज़ों का वेटिंग पीरियड 24 मंथ से 12 मंथ्स पे आप लेके आ सकते हैं या 24 मंथ से 36 मंथ्स पे लेके आ सकते हैं। 24 मंथ से अगर 12 मंथ्स पे लेकर आएंगे तो आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आप वेट पीरियड रिड्यूस कर रहे हो। 24 मंथ से अगर 36 मंथ्स पे लेकर आओगे तो आपको प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि आप एक्स्ट्रा वेट कर रहे हो। तो दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप चूज कर सकते हैं। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड है फॉर स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन्स। फिर आ जाते हैं प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस नीवा बूपा में 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है स्टैंडर्ड, उसको आप रिड्यूस करना चाहें 24 मंथ्स या 12 मंथ्स तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, आप वेट पीरियड रिड्यूस कर सकते हैं। और मैंने आपको शुरू में बताया था 146 इलनेसेस हैं जहां पे आप वेट पीरियड डे 1 पे लेके आ सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपको अवेलेबल रहेगा डिपेंडिंग ऑन दी अंडरराइटिंग। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का वेटिंग पीरियड है 36 मंथ्स, बट कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि एस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, उसको आप डे 1 पे लेके आना चाहो तो वो ऑप्शन अवेलेबल है, आप लेके आ सकते हैं। अब चलते हैं ऑप्शनल राइडर्स की तरफ। कौन से ऑप्शनल राइडर्स पॉलिसीज में अवेलेबल हैं। नीवा बूपा रीएश्योर 3.0 क्योंकि न्यू लॉन्च है तो ऑप्शनल राइडर्स काफी सारे हैं। पहला तो है कैशबैक प्लस, मतलब अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट ईयर, 5% सब्सिक्वेंट ईयर और हर 3 क्लेम फ्री ईयर्स पे 10% बोनस भी दिया जाता है। एक तरह से कैशबैक है जो आपके वॉलेट में ऐड हो जाता है, जिससे कि आप रिन्यूअल प्रीमियम पे कर सकते हो, OPD का खर्चा अवेल कर सकते हो, डिडक्टेबल को पेमेंट वहां से आप पे कर सकते हैं। नीवा बूपा 1 ये एक्सक्लूसिव मेंबरशिप है जो आप अवेल कर सकते हैं, जहां पे आपको प्रायोरिटी डीलिंग मिलेगी, क्लेम्स की, सर्विस की, कॉन्सियर्ज डेस्क मिलेगा। इसकी और डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं, वो भी हम आपके साथ अलग वीडियो में भी शेयर करेंगे। एल्डर 1 ये एक पैकेज है फॉर एल्डरली जो आप चूज कर सकते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप मैंने आपको बताया था, आप हेल्थ चेकअप लेना चाहते हैं तो उसके लिए राइडर ऐड कर सकते हैं। सो हेड्स अप एक न्यू एड ऑन है जहां पे आपको 16% डिस्काउंट मिलता है ऑन द बेस पॉलिसी। कोई भी वेरिएंट आप चूज कर सकते हैं, बट इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि कभी भी कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो 48 आवर्स पहले अगर प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है तो आपको नीवा बूपा को कंसल्ट करना है और वो आपको बताएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हुए कि किन हॉस्पिटल्स में जाके आप ट्रीटमेंट कराइए। आपको 5-6 हॉस्पिटल्स के नेम देंगे, वहां पे आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एंड अगर आप वहां ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो 20% को पेमेंट के साथ आपका क्लेम सेटल होगा।
अगर इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ गया किसी हॉस्पिटल में, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो विद इन 24 आवर्स ऑफ एडमिशन आपको नीवा बुपा को इन्फॉर्म करना है, अदरवाइज आपके क्लेम पे को पेमेंट लग जाएगी। डिस्काउंट दे रहे हैं बट वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको कहाँ ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो आपको ऑप्शंस दे रहे हैं। अगर आपको समझ में आता है तो ये राइडर आप ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक हेल्प मिल जाएगी, एक सेकंड ओपिनियन भी मिल जाएगा कि कहाँ पे कराना चाहिए ट्रीटमेंट, एडिशनल असिस्टेंस है, हेड्स अप है। नेक्स्ट इज टीयर नेटवर्क डिस्काउंट। आपको पता है आप प्रेफर्ड पार्टनर नेटवर्क डिस्काउंट लेते हैं कि जहाँ पे आप वही प्रेफर्ड हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलता है, अगर उनके बियॉन्ड जाएंगे तो 20% कोपे है। अगला है पीईडी वेट पीरियड मॉडिफिकेशन, जो हमने बात की थी कि 36 मंथ से अगर हम 24 मंथ्स या 12 मंथ्स पे अपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेट पीरियड रिड्यूस कर रहे हैं तो एडिशनल कॉस्ट पे कर सकते हैं। अगला है स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन्स वेट पीरियड मॉडिफिकेशन। 24 मंथ से अगर उसको 12 मंथ्स पे ला रहे हैं या 36 मंथ्स पे ला रहे हैं, वो ऑप्शन अवेलेबल है। को पेमेंट जो कि वॉलंटरी को पेमेंट है 0% से लेके 50% तक है। फिर है एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल, 10,000 से लेके 5 लाख तक का बेनिफिट है। पर्सनल एक्सीडेंट जिसमें एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, टोटल डिसेबिलिटी आपकी कवर की जाती है। फिर है हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट, यहाँ पे 1,000 रुपये से लेके 4,000 रुपये पर डे तक का कैश बेनिफिट मिलता है फॉर द नंबर ऑफ डेज हॉस्पिटलाइज। मान लीजिए आप हॉस्पिटलाइज हुए तो अगर आपने पॉलिसी में 1,000 रुपये वाला बेनिफिट लिया या 4,000 रुपये डेली बेनिफिट मिला है तो ओवर एंड अबव योर हॉस्पिटल बिल आपको दिया जाएगा हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट। फिर है आपका क्लेम सेफगार्ड प्लस जो नॉन पेएबल आइटम्स कवर करता है। वेल कंसल्ट प्लस ओपीडी राइडर है जो ओपीडी एक्सपेंसेस कवर करते हैं। बॉर्डरलेस और बॉर्डरलेस फॉर स्पेसिफाइड इलनेसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर में पहला ऑप्शनल राइडर है अनलिमिटेड रीस्टोर, जो हर एक को ले लेना चाहिए, जो हमने बात की थी कि रीस्टोर बेनिफिट को अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स कर देता है। दूसरा ऑप्शन है क्रिटिकल इलनेस। आप चाहते हैं कि लमसम बेनिफिट भी मिले आपको ऑन दी लिस्टेड 51 क्रिटिकल इलनेसेस, तो ये राइडर आप चूज कर सकते हैं। डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल हैं, आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। डेली हॉस्पिटल कैश ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे डेली कैश बेनिफिट आपको मिलता है इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। फिर है आपका पर्सनल एक्सीडेंटल जो एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी कवर करता है एडिशनल कॉस्ट पे। फिर है आपका ऑप्टिमा वेलबींग विच इज एन ओपीडी राइडर। अगर आपको लगता है आपको ओपीडी की जरूरत है तो ये राइडर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड लास्ट इज डिडक्टेबल ऑप्शन। डिडक्टेबल चूज करना चाहें जिससे कि आपको प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलता है। 25,000 से 5 लाख तक के डिडक्टेबल ऑप्शंस अवेलेबल। अब लास्ट में बात कर लेंगे प्रीमियम्स की कि एक्चुअली कॉस्ट कितना करता है ये। सो मैंने प्रीमियम के लिए यहाँ पे फैमिली ऑफ 3 ली है एंड दिस इज जोन 1 प्रीमियम। फैमिली ली है 31, 28 एंड 3, 3 लोगों की पॉलिसी है, 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड। नीवा बुपा में सम इंश्योर्ड अनलिमिटेड है, तो सम इंश्योर्ड अनलिमिटेड का जो प्रीमियम है एलीट का प्रीमियम लिया है मैंने, क्योंकि एलीट एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें बहुत सारी चीजें कवर्ड हैं जो क्लासिक और सिलेक्ट में कवर्ड नहीं है, तो मैंने एलीट लिया है, ब्लैक की बात नहीं कर रही अभी मैं। तो यहाँ पे प्रीमियम है 30,214, दिस इज इंक्लूडिंग 18% GST। अब बात करते हैं HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर की। 10 लाख की मैंने पॉलिसी ली जो डे 1 से 20 लाख काउंट होता है, वहां पे प्रीमियम आएगा 30,240, दिस इज अगेन इंक्लूडिंग GST। सो ये था मेरी तरफ से क्विक कंपैरिजन बिटवीन नीवा बुपा रीएश्योर 3.2 एंड HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर। क्विक तो नहीं था, काफी डिटेल्ड वीडियो है एंड आई एम श्योर अगर आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो एक डिसाइसिव वीडियो हो सकती है आपके लिए। बट अगेन अ रिक्वेस्ट, अ डिस्क्लेमर, प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर गेटिंग इनटू एनी पॉलिसी। अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कीजिए और हाँ, नॉन डिस्क्लोजर पे पॉलिसी मत लीजिएगा। अपनी मेडिकल हिस्ट्री प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करके इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी लीजिए, नहीं तो क्लेम नहीं मिलता है फॉर श्योर। सो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। आप रीच आउट करना चाहें हमारी टीम को फॉर बाइंग द पॉलिसी, फॉर एनी स्पेसिफिक क्वेरी, प्लीज रीच आउट। कॉन्टैक्ट नंबर गूगल फॉर्म नीचे दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है, आप रीच आउट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा असिस्ट करने की कोशिश करेगी। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।